राजस्थान, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूं कि कभी शीश कटाकर धड़ लौटे, कभी शीश ही चढ़े निशानी में, ऐसा तो तेवर रखते हैं रजवाड़ा के पानी में। ये तो राजस्थान के व्यक्तित्वों के विषय में पंक्तियां आती हैं। महिला व्यक्तित्वों की अगर बात करें तो राजस्थान में पौरुष दिखाने में, वीरता दिखाने में और अपनी जान तक कुर्बान कर देने में नारियां पीछे नहीं रहीं। राजस्थान की नारी भी क्या कम है तेवर वाली, शांत रहें तो मीरा हैं और क्रुद्ध होएं तो काली। काली बाई डूंगरपुर की वह बालिका जिसने अपने गुरुओं को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उनका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। इसी चैनल जी के कर्मयोगी की प्ले लिस्ट में आपको व्यक्तित्व में मिल जाएगा। बात कर रहे हैं राजस्थान के महिला व्यक्तित्वों की, और महिला व्यक्तित्वों में ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने राज परिवार की शान बचाने के लिए, राष्ट्र के, अपने राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने बेटों की कुर्बानियां दे दी, जिनमें अग्रणी नाम आता है जिसे राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है, पन्ना धाय। पन्ना धाय का भी वीडियो जारी किया जा चुका है और वो भी हमारे चैनल जी के कर्मयोगी के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बात करेंगे गोरा धाय की। मारवाड़ क्षेत्र की पन्ना धाय कहलाती हैं गोरा धाय। 2-3 पंक्तियां सुन लेंगे, आपको याद हो जाएंगी। रत्ना टाक की बेटी तेरी कथा सुनाई जाएगी, मारवाड़ के पन्नों में पन्ना सी पाई जाएगी, और अजीत सिंह की रखवाली में बेटा बलि चढ़ाने वाली गोरा धाय तुम्हारी गाथा सदियों गाई जाएगी। बहुत इजी हैं 4 लाइनें। वीडियो के एंड में दोबारा से मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगा। गोरा धाय, ये दौर उस समय का है जब राजा जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई और मारवाड़ के जो उत्तराधिकारी बनने वाले थे वो रानियों के गर्भ में थे। कुछ समय बाद बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें बच्चा अजीत सिंह, और इतिहास में पढ़ते हैं हम, अजीत सिंह हुए नवजात शिशु थे। औरंगजेब का उस समय शासन चल रहा था और औरंगजेब नहीं चाहते थे कि कोई मारवाड़ का उत्तराधिकारी आगे इस जसवंत सिंह के वंश का हो, तो उन्होंने जसवंत सिंह की रानियों को और अजीत सिंह जो नवजात शिशु थे उनको मनसब देने के बहाने, सम्मानित करने के बहाने दिल्ली बुला लिया और एक किले में नजरबंद कर दिया। औरंगजेब की यह घटिया चाल, ये कपटपूर्ण नीति राठौड़ सामंतों को झकझोर गई। राठौड़ों में हड़कंप मच गया कि औरंगजेब हमारी रियासत को हड़पना चाहते हैं या फिर अपने किसी चहेते के लिए देना चाहते हैं। अजीत सिंह नवजात शिशु थे, राजा बनने लायक नहीं थे। सामंत ही राठौड़ राजवंश की हिफाजत कर रहे थे, और जब वहां नजरबंद कर लिए गए रानी सा और कुंवर, तो राठौड़ों में हलचल मची और दुर्गादास राठौड़ का नाम अग्रणी राठौड़ नेताओं में आता है जिन्होंने इस संकट से मारवाड़ को निकाला था। दुर्गादास, जिन पे कभी वीडियो जारी की जाएगी, और इनके व्यक्तित्व का वर्णन जितना करें उतना कम है, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियों से मैं प्रयास करूंगा दुर्गादास जी को समझाने का। गोरा धाय की बात कर रहे हैं। कौन है गोरा धाय? जब अजीत सिंह वहां कैद थे, राठौड़ों ने सोचा कि कैसे भी करके रानी और इस बच्चे को, अजीत सिंह को, बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब मेवाड़ राजवंश का सूरज केवल यही है और इसकी हिफाजत करना मारवाड़ राजवंश का सूरज केवल यही है और इसकी हिफाजत करना राठौड़ों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। मैत्रानी के रूप में गोरा धाय को भेजा गया था। मुकुंद दास खिंची एक कालबेलिया के वेश में वहां पर थे, और गोरा धाय ने अपने बच्चे को अजीत सिंह की जगह सुला दिया और अजीत सिंह को वहां से, उस नजरबंद किले से बाहर कर दिया और मारवाड़ पहुंचवा दिया था। ये गोरा धाय का बलिदान है। उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया अजीत सिंह की जगह पर, और अजीत सिंह को निकलवा दिया सुरक्षित उस किले के बाहर। दुर्गादास
राठौड़ की इस योजना पर, अन्य राठौड़ सामंतों की इस योजना पर यह किया गया था। एक इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार खाफी खां ने लिखा है कि राठौड़ों ने ऐसी चाल चली कि एक बच्चे को, नवजात बच्चे और एक महिला को रानियों के वस्त्र पहना करके वहां पर उन्होंने छोड़ दिया और असली रानी और कुंवर को राठौड़ निकाल करके ले गए। इसके अलावा वंश भास्कर में भी सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि दुर्गादास ने मुकुंददास खींची को सपेरे के वेश में महल में भेज दिया था, जहां पर पहले से ही गोराधाय मैत्रानी के वेश में उपस्थित थीं। उसने अपने पुत्र को कुंवर अजीत सिंह के स्थान पर सुलाया और मुकुंददास खींची के द्वारा अजीत सिंह को बाहर भिजवा दिया। गोराधाय के इस बलिदान के कारण ही गोरा का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूसा में शामिल है। गोराधाय, जिनके पिता का नाम रत्ना टाक, जिनकी शुरुआत में मैंने 4 पंक्तियों में जिनका उल्लेख किया था कि रत्ना टाक की बेटी तेरी व्यथा सुनाई जाएगी, मारवाड़ के पन्नों में पन्ना सी पाई जाएगी, मारवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय की तरह सम्मान पाएगी। इसलिए वो पंक्तियां लिखी थी कि रत्ना टाक की बेटी तेरी व्यथा सुनाई जाएगी। पति का नाम है मनोहर भलावत गहलोत। और ये जो गोराधाय हैं वो अंत में अपने पति के साथ सती हो गई थी। 1679 का तो वह दौर जब अजीत सिंह को बचाया था। अजीत सिंह की रखवाली में अपने बेटे को उन्होंने महलों में, किले में छोड़ दिया था और अजीत सिंह को बचा लिया था। वह समय था 1679 का और 1704 ईस्वी के आसपास गोराधाय अपने पति के साथ, मनोहर सिंह के साथ सती हो गई थी। आज भी जोधपुर में गोराधाय की छतरी बनी हुई है। वही 4 पंक्तियां दोबारा